हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि बकरियों को पेट के कीड़े मारने की दवा एक साल में कितनी बार दें, बदल कर दें या एक ही प्रकार की दें, कौन सी दें। देखो, बहुत इस तरह के जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, उनके दिमाग के अंदर इस तरह के बहुत क्वेश्चन आते हैं कि सर हमारी जो भेड़ बकरियां हैं उनको हम यदि जो डिवर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने की दवा देना चाहते हैं, लेकिन हम एक ही प्रकार की दें या अलग अलग दें, साल में कितनी बार दें, हमें पेट के कीड़े मारने की दवा के बारे में पूरी डिटेल से बताएं ताकि हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाए। यदि बकरियां प्रेग्नेंट हो, नॉन हो, सभी तरह की। तो आज की वीडियो के अंदर आपको पेट के कीड़े मारने की दवा, देखो भेड़ बकरियों के लिए एक रामबाण दवा होती है पेट के कीड़े मारने की दवा। यदि आप अपनी भेड़ बकरियों को नहीं देते हैं तो सबसे ज़्यादा नुकसान आपको भेड़ बकरियों में पेट के कीड़े मारने की दवा नहीं देने से होता है। यदि आप भेड़ पालन करना चाहते हैं, गोट फार्मिंग करना चाहते हैं या बकरों का व्यवसाय करना चाहते हैं, यदि आपको डिवर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने की दवा के बारे में या उनकी विधि के बारे में यदि नॉलेज नहीं है तो आप कभी भी गोट फार्मिंग बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आपको बहुत ही ज़्यादा नुकसान आपको देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले आप जब भी गोट फार्मिंग करते हैं तो आपको डिवर्मिंग के बारे में सबसे पहले उसके बारे में सही जानकारी आपको उपलब्ध होनी चाहिए, अन्यथा आपका नुकसान है। तो वीडियो जरूर लंबी हो सकती है, लेकिन स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। चैनल पर नए आए हैं, जितने भी जो भेड़ पालक बकरी पालक पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला बटन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है ताकि आपकी भेड़ बकरियों में किसी भी तरह का कोई भी नुकसान देखने को न मिले। तो इस चैनल की वीडियो जितना हो सकता है भेड़ पालक बकरी पालक उनके साथ शेयर, वीडियो को लाइक, स्टार्ट करते ही वीडियो को लाइक जरूर कर दें ताकि मैं ज़्यादा मोटिवेट हूँ और आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो लेकर के आऊँ। तो वीडियो को लाइक करें, कोई पैसा नहीं लगता है, शेयर भी कर दें जितने जो गोट फार्मिंग के लिए। देखो, डिवर्मिंग, यदि आप अपनी भेड़ बकरियों की डिवर्मिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि यदि भेड़ बकरियाँ कितने महीने से हमें उसकी डिवर्मिंग करानी चाहिए। यदि आप अपनी भेड़ बकरियों की वैसे 1 महीने का जो बच्चा हो जाता है उसके बाद में आप उसकी डिवर्मिंग करवा सकते हैं, कोई नुकसान आपको देखने को नहीं मिलता है। कई बार 1 महीने बाद में आप जितने जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी आप डिवर्मिंग कराएं। अब सबसे मेन क्वेश्चन होता है कि 1 साल में कितनी बार डिवर्मिंग कराएं। यदि साइंटिफिक मेथड से जाएं, यदि विज्ञान की तरफ से जाएं तो आपको 1 साल के अंदर 4 बार यानी डिवर्मिंग आप अपनी भेड़ बकरियों की करवानी चाहिए। यदि 4 बार यदि आप डिवर्मिंग यदि करवा लेंगे तो वह स्टैंडर्ड डिवर्मिंग है। यदि आप 4 बार भी यदि नहीं करवा पाते हैं तो आपको कम से कम 1 साल में 3 बार आपको डिवर्मिंग अपनी भेड़ बकरियों की करवानी ही करवानी चाहिए यदि आपको अच्छा रिजल्ट यदि भेड़ बकरियों में लेना है तो। ये तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब रही बात आप अपनी भेड़ बकरियों की डिवर्मिंग 1 साल में, मैंने बता दिया कि इतनी बार करवानी चाहिए। अब है कि डिवर्मिंग के बदल कर कराएं, कौन से साल से कराएं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी यदि आप उसकी डिवर्मिंग कराते हैं तो आपको साल में एक ही साल से, जिस तरह से उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं कि जिस प्रकार से आपने आईटेक लिक्विड आता है, इस आईटेक लिक्विड जिसके अंदर साल्ट है आयरमेक्टिन, यानी आयरमेक्टिन साल्ट से आप लगातार यदि साल में 4 बार यदि डिवर्मिंग करा रहे हैं तो आपकी भेड़ बकरियों को कोई भी इतना ज़्यादा बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको कम से कम साल में 2 तरह के साल्ट से, यानी आपने 2 बार यदि आप उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो 2 बार आपने आयरमेक्टिन से करवा दी, 2 बार आपने अलग साल्ट से करवा दी, या आप हर 4 बार यदि आप डिवर्मिंग कराते हैं, यदि 4 बार आप अलग अलग साल्ट से कराएंगे, यानी चारों बार आप अलग अलग तरह की साल्ट से कराएंगे तो आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो देखो, सबसे पहले मैं बताऊं तो देखो, शुरुआती स्टेज में यदि बकरियां प्रेग्नेंट नहीं है या भी नहीं है, छोटी हैं, तो उसमें आपको जिस प्रकार से एल्बोमार जिसके अंदर साल्ट है एल्बिंडाजोल, इससे आप इनकी डिवर्मिंग करा सकते हैं। इनकी डोज सभी की समान होती है, 1 ml पर 3 से 4 kg बॉडी वेट। ये आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, जो मैं कई वीडियो बता सकूँ। तो एल्बिंडाजोल, लेकिन ये जो गाभिन बकरियां होती हैं उनमें आप इससे डिवर्मिंग नहीं करा सकते, लेकिन शुरुआती स्टेज में आप इससे डिवर्मिंग करा दें। उसके बाद में आप जिस प्रकार से 3 महीने बाद में करा रहे हैं तो आप आईटेक
यानी आयरमेक्टिन साल्ट से आप उनकी डिवर्मिंग करा दें, डोज वही है सेम टू सेम। फिर यदि आप तीसरी बार यदि डिवर्मिंग कराते हैं तो आप उसकी डिवर्मिंग करा दें जिस प्रकार से नीलजान, जिसके अंदर साल्ट है लिवामाइसोल, हाइड्रोक्लोराइड, ऑक्सीक्लोजिनाइड, जो कई साल से आती है। उदाहरण वह बताया है, इस तरह की साल्ट के अंदर भी दवा आती है, किसी भी ब्रांड की हो, लेकिन इससे आप करा दें, डोज वही है सेम टू सेम, आप इससे करा दें तीसरी बार। अब आप चौथी बार किससे कराएं, तो चौथी बार आप कुछ इस तरह के साल्ट से कराएं जो बेटर और अच्छा रिजल्ट दे, यानी अच्छा रिजल्ट देने वाला हो, जो कई तरह की दिक्कतों का समाधान कर सके। तो इसमें जिस प्रकार से ये जिमनेट आती है जिसके अंदर साल्ट है क्लोजासेंटल, तो आप इससे डिवर्मिंग करा सकते हैं 4 बार। चौथी बार जो मैंने आपको बताया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से आप क्लोजासेंटल जिसकी डोज होती है 1 ml पर 15 से 20 kg बॉडी वेट, इसकी डोज आप 1 ml, जन भेड़ बकरियों का वजन 15 से 20 kg है तो सिर्फ 1 ml, 2 ml आप उनको 30 kg से ज़्यादा वजन है तो आप सिर्फ 2 ml, सिर्फ डोज आपको सिंगल डोज, इन सभी की आपको सिर्फ एक बार ही सिंगल डोज आप अपनी भेड़ बकरियों को देनी है। ऐसा नहीं है आपको इन्हें रिपीट करनी है हर 3 महीने में। ये सभी तरह दवाएं जो प्रेग्नेंट बकरियां हैं उनके लिए सेफ हैं, सिर्फ आप एल्बोमार प्रेग्नेंट बकरियों को नहीं दे सकते। और जो मैंने जितनी भी दवा बताई हैं वह सभी तरह की प्रेग्नेंट बकरियों को दे सकते हैं। यदि आपको अदर कुछ इस तरह की दवाएं जो आपको नहीं मिल पा रही हैं तो प्रेग्नेंट हैं तो उनमें आप यदि प्रेग्नेंट बकरियों की करवाना चाहते हैं तो उसमें आप फेनबिंडाजोल आती है, इसका उपयोग कर सकते हैं। जिस प्रकार से ये टेबलेट आती है फेनबिंडाजोल, आप इसका भी उपयोग करा सकते हैं जो कि आपकी भेड़ बकरियों के लिए सेफ रहती है। जो ये एक बोलस आप एक टेबलेट आती है वो 30 kg बॉडी वेट पर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये प्रेग्नेंट बकरियों के लिए फेनबिंडाजोल और उनके लिए एल्बिंडाजोल, तो इसे कराएं। और अदर जो मैंने साल्ट बताएं वह आप अपनी भेड़ बकरियों को हर 3 महीने में आपको उपयोग करवाना चाहिए। अब देखो और बातें मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन से मौसम में आपको किस तरह के मौसम में कौन सी दवा ज़्यादा असर करेगी। तो जैसे यदि आप गर्मियों का मौसम चल रहा है, गर्मियों का मौसम जिस प्रकार से स्टार्ट हुआ तो उस स्थिति में आप आयरमेक्टिन से करवा दें। इस तरह के मौसम में इसके अंदर आयरमेक्टिन है ताकि एक्सटर्नल व इंटरनल पैरासाइट को मारने का काम करता है। सर्दियों का मौसम है, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है जिसमें आपकी भेड़ बकरियों को कई बार नेजल दिक्कत होती है, लंग्स में इन्फेक्शन होता है, लंग वर्म्स होते हैं, नेजल वर्म्स होते हैं जिसकी वजह से खांसी, दांसना, नाक से पानी आना, डिस्चार्ज आना। उस स्थिति में सर्दियाँ आ रही हैं तो आप क्लोजासेंटल जिमनेट से आप इससे डिवर्मिंग कराएं, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। बारिश का मौसम है तो आप उस स्थिति में नीलजान से डिवर्मिंग कराएं। देखो ये प्रैक्टिकली हमने करके देखा है, बहुत अच्छा है, बहुत बेटर रिजल्ट मिलेगा। जो कि इस तरह की जो आपको जो मैं नॉलेज दे रहा हूँ इस तरह को आपका नॉलेज कोई भी चैनल है वो आपको नहीं बता रहा कि किस तरह के मौसम में आपको कौन सी दवा से यदि आप डिवर्मिंग कराएंगे तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। तो जब मैंने बताया कि सर्दी में कौन सी लेंगे तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलेगा, गर्मियों में कौन सी लेंगे तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलेगा, बारिश के मौसम में कौन सी लेंगे तो बेटर रिजल्ट मिलेगा। ये सब तरह का जो आपको दिखते हैं उन सभी की समस्याओं का समाधान हो जाएगा और आपकी भेड़ बकरियां बीमार नहीं होंगी। डिवर्मिंग से पता है कि 100 बीमारियों की एक दवा होती है डिवर्मिंग, कई तरह के रोगों से आपकी बकरियों को बचाती हैं। तब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसी तरह से यदि आपको प्रॉपर नॉलेज लेना है तो आपको कोई भी इस तरह की दिक्कतें होंगी तो नीचे जाके कमेंट से लिखें, उसी के अनुरूप आपको इस चैनल पर वीडियो मिल जाएंगी। तो ये वीडियो जितना हो सकता है भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, उनके साथ शेयर करें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।